हेलो। ये आज का हमारा बेस्ट लाइन असेसमेंट पार्ट 2 है। इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द वर्ड। मतलब ये एक वर्ड है पूरा, जिसमें खाली जगह दे रखी है, उसे पूरा करना है। CH खाली जगह, ILD खाली जगह EN। इसमें आएगा चिल्ड्रन की स्पेलिंग है, आपको आई लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पर आर लिखना है, चिल्ड्रन। और इसमें ये मॉर्निंग की स्पेलिंग है, मॉर्निंग की स्पेलिंग MORNING होता है। तीसरी वुमेन है, WOMAN वुमन। फिर है फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब ABCD 4 प्रश्न दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं। इन सेंटेंस सभी के पीछे बॉक्स में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो इज लिखना है या आर, एम लिखना है या इज, हैज या हैव, हैज या हैव। ठीक है, तो पहला है गीता खाली जगह माय बेस्ट फ्रेंड। इज एक के लिए आता है और आर बहुत सारों के लिए आता है, तो गीता सिंगल ही अकेली है, तो यहाँ पर इज आएगा। आई के साथ हमेशा एम ही आता है, इज नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर एम और इज लिखा है या तो एम ही आएगा। आई एम अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। मैं हमारी स्कूल की फुटबॉल टीम का सदस्य हूँ। सी खाली जगह अ कार, हैज हैव। IUV दे के साथ हैव आता है, ही शी इट नेम के साथ हैज आता है, इसलिए हम यहाँ पे हैज लिख देते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। दे के साथ हैव आता है, ताकि आपका ये हैज हैव का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए सही हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें भी ABCD दे रखा है, ABCD, और सभी सेंटेंस के पीछे बॉक्स में 2-2 मीनिंग्स लिख रखी है। जो मीनिंग्स इस सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से सही है वही लिखनी है इसमें। आई गॉट अपर खाली जगह इन ट्रेन। ट्रेन में जो ऊपर की साइड होती है, जहाँ पर हम सो सकते हैं, वो बर्थ होती है, BEARTH, बर्थ। तो ये बर्थ होती है, यहाँ पे बर्थ लिख देते हैं, BEARTH, बर्थ होती है। हम इसकी बजाय हम यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं, वो वर्ड आप लिख दीजिएगा। रोहन इज खाली जगह इन मैथमेटिक्स। रोहन कमजोर है। इस वीक का मतलब होता है सप्ताह, और इस वीक का मतलब कमजोर, तो ये वाली मीनिंग आएगी इसमें यहाँ पर। स्नेक लिव्स इन अ हॉल का मतलब छेद है, हॉल का मतलब पूरा, तो ये आएगा इसमें। शान इज खाली जगह टू ऑल फैमिली। शान क्या है, प्रिय है सबका, तो DEER का मतलब होता है हिरण, DEAR का मतलब होता है प्रिय, तो इसमें ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल का मतलब बहुवचन है ना। अब यहाँ जैसे मैन लिखा है, तो एम, इससे नहीं लिखा जाएगा, हम एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं आपके लिए, MEN। मैन लिखते ही बहुवचन हो गया। टूथ यानी दांत, टिथ्स, टिथ्स यानी बहुत सारे दांत। लीफ यानी पत्ती, एली, लीफ यानी पत्ती होती है, और एली लीव्स यानी पत्तियां। स्टोरी का बहुवचन हो जाएगा स्टोरीज। ठीक है, ये बहुवचन हो गए। पांचवा क्वेश्चन है, हम बाद में एक एक लास्ट में रोकेंगे, आप भी अभी भी रोक के लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स A and D तीन ही आर्टिकल होते हैं, मुख्य आर्टिकल तीन ही है। इन ABCD में ये आर्टिकल्स भरने हैं। ही हैज X इन हिज हैंड, X के साथ N आता है। माई बेस्ट फ्रेंड हैज एन एप्पल, एप्पल के साथ भी N आता है। गौरी इज दी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, स्कूल में सबसे एक ही इकलौती है जो सबसे बेस्ट हो, तो द आता है। माई मदर इज हेड ऑफ माई हाउस। अगर अपने ऑफिस है, घर है, स्कूल है, उसका कोई हेड हो तो भी दी आता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसको रोक के चौथा पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, और पहले से तीसरे के लिए हम एक बार रोक लेते हैं, यहाँ रोक लेते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन आप रोक के, वीडियो रोक के कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप रोकना नहीं जानते हैं तो इसको थोड़ा सा पीछे खींच के भी रोक सकते हैं, जब कंप्लीट होने के बाद।
अब क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग लेटर्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। ये वर्ड पढ़ने हैं और उसमें जिस वर्ड में आवाज नहीं आ रही है उस पे निशान लगाना है, ठीक है ना। वर्ल्ड में डब्ल्यू पे नहीं आ रही है, नाइफ में के पे नहीं आ रही है, कॉम में एम पे नहीं आ रही है, लिसन में टी पे नहीं आ रही है, ठीक है। आप रोक कर कंप्लीट कर लीजिए। राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। एप्पल कैसा होता है? लाल होता है, लाल होता है इसलिए हम लाल से लिखेंगे। एप्पल इज रेड, ठीक है। वेजिटेबल इज ग्रीन, वेजिटेबल इज ग्रीन। कुछ नहीं करना है, इज लगा के सेंटेंस जोड़ देना है। मैंगो इज येलो, आम कैसे होते हैं? येलो तो नहीं है, इसी से काम चला लेते हैं। मैंगो इज येलो, ठीक है। और लास्ट है मिल्क इज वाइट, दूध कैसा होता है? सफेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट कर लीजिए वीडियो रोक के। अब क्वेश्चन नंबर 8, राइट फाइंड द नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। मतलब जिनका नाम है उनका यहाँ पर लिखना है। वो जो संज्ञा है वो कौन सी होती है? संज्ञा वो होती है वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें किसी भी इंसान का नाम है या स्थान का नाम है या खिलाड़ी का नाम है या जगह का नाम है, वो यहाँ पर लिखना है ढूंढ करके। तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, आप लिख दीजिएगा उसको। ये है अपूर्वी, ये चंदेला भी एक नाम है, जयपुर भी एक नाम है, राजस्थान भी एक नाम है, इंडियन भी एक देश का नाम है, स्पोर्ट्स भी एक नाम है, इंडियन वापस आ गया। इतने काफ़ी हैं लिखने के लिए। इस वीडियो को रोक के आप इस अंडरलाइन को अंडरलाइन करके और यहाँ पर लिखना है जो खाली लाइनें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें जो सब्जेक्ट होता है उसको अंडरलाइन करना है। तो दिल्ली में ये अंडर सब्जेक्ट है, कमल एंड योग्यता सब्जेक्ट है, माय मदर ये सब्जेक्ट है, और द सन ये सब्जेक्ट है। हमने अंडरलाइन कर लिया। वीडियो को रोक के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट कर लीजिए। सिर्फ इसमें अंडरलाइन नहीं करना था और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द कॉम्प्रिहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। अ लायन लिव्ड इन अ जंगल, एक शेर जंगल में रहता था। ही हैड अ बैड ब्रेथ, उसकी सांस बहुत गंदी थी, जो मुंह से सांस निकलती थी वो बहुत गंदी थी। वन डे ही कॉल्ड अ डियर एंड आस्क्ड हिम वेयर ही हैड अ बैड ब्रेथ। उसने एक दिन हिरण को बुलाया और पूछा कि क्या मेरी जो सांसें हैं मुंह की वो गंदी है। द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ, और हिरण ने सच बता दिया। द लॉयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम, लॉयन को गुस्सा आया और उसने हिरण को मार दिया। द लॉयन आस्क्ड द वॉल्फ द सेम क्वेश्चन, और शेर ने भेड़िए को भी यही प्रश्न पूछा। द वॉल्फ रिप्लाइड दैट हिज ब्रेथ वाज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेगनेंस। लोमड़ी चालाक थी, उसने कहा भेड़िया चालाक था, उसने कहा तुम्हारी जो सांस है, मुंह से जो सांस आ रही है वो कैसी है? उतनी ही मधुर है जितना फूलों के सुगंध आती है। द एंग्री लॉयन न्यू दैट ही वाज अ लायर सो ही किल्ड हिम टू। शेर को पता था कि उसके मुंह से गंदी सांस आ रही है और उसको लगा भेड़िया साला झूठ बोलता है, तो भेड़िए को भी मार दिया। फाइनली द लॉयन कॉल्ड द फॉक्स, और लास्ट में शेर ने लोमड़ी को बुलाया एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, और लोमड़ी को भी यही प्रश्न पूछा। ही आंसर्ड क्लेवरली दैट ही हैड अ कोल्ड एंड कुडंट स्मेल एनीथिंग, और उसने चालाकी से जवाब दिया कि उसको सर्दी है और वो इसका जवाब नहीं दे सकती। अब लोमड़ी ने दिमाग लगाया, अगर सच बोलूंगी तो भी मारेगा और झूठ बोलूंगी तो भी मार देगा। तो लोमड़ी ने कहा कि मुझे सर्दी है, सर्दी होने पे हमें किसी चीज़ की स्मेल अच्छे से नहीं आती है ना, तो उसने ये बहाना कर दिया। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, और इस तरह लोमड़ी ने अपने आप को चालाकी से बचा लिया। हु वॉज क्लेवर? क्लेवर सीधी सी बात है लोमड़ी है, फॉक्स आ गया। वेयर डिड द लॉयन लिव? शेर कहाँ रहता था? जंगल में। फॉरेस्ट लिख सकते हैं, जंगल लिख सकते हैं, फॉरेस्ट। हु हैड बैड ब्रेथ? बुरी सांस किसकी थी? लॉयन की। व्हाई डिड लॉयन किल द डियर? क्यों मारा डियर को? ये यहाँ लिखा हुआ, डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ। ये रहा इसका उत्तर, द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ, ये इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का। व्हाई डिड लॉयन किल द डियर? बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ। इस वीडियो को रोक लो यहाँ पर और ये कंप्लीट कर लो। अब हम आगे जाएंगे। रीअरेंज वर्ड्स इन
करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब इसमें शब्दों को आगे पीछे कर दिया है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया, तो हमको इसको एक क्रम में जमाना है। तो इसमें शी कैन प्ले क्रिकेट ये होगा, इसको आप लिख दीजिएगा। दूसरे में जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स, जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हमेशा आगे आता है, इसके बाद ये मॉडल है, इसके बाद ये वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको रोक के कंप्लीट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अपोजिट्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अब क्या करना है कि ये पूरा वाक्य वापस लिखना है यहाँ पर, लेकिन इसका अपोजिट लिखना है, लेफ्ट की जगह राइट लिखना है। तो जैसे ये लिखा अपन ने, बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड। लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, ये जो लेफ्ट वर्ड लिखा है ना, इसका अपोजिट होता है राइट। माई शर्ट इज क्लीन, मेरा शर्ट कैसा है, साफ है। तो मेरा शर्ट, अब मुझे अपोजिट में बताना पड़ेगा कि साफ नहीं, गंदा है, तो डर्टी हो जाएगा। क्लीन का हो जाएगा डर्टी, ये जो क्लीन है, क्लीन का डर्टी। शालू इज वेरी हैप्पी, शालू बहुत खुश है। शालू इज वेरी हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, खुश का विलोम शब्द होता है दुखी, दुखी को अंग्रेजी में कहते हैं सैड, हैप्पी का हो जाएगा सैड। पिकॉक इज अ अगली बर्ड, पिकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। मोर कैसा है, सुंदर पक्षी है। आप वीडियो को रोक कर आप कंप्लीट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। मतलब ये फिर से वही आगे 4 सेंटेंस ABCD, इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसको फिल कर सकते हैं अपन। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, ग्राउंड में, तो इन आएगा। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग, खाली जगह द रिवर, सुमन और नीलम कूद रही थी, कहाँ, पानी के अंदर कूद रही थी, तो इनटू आएगा। नदी के अंदर कूदना इनटू ही आता है, हमेशा ध्यान रखना। इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी अ बुक, इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी अ बुक फॉर यू, तुम्हारे लिए एक किताब दी है मुझे, अंग्रेजी के टीचर ने एक किताब दी है तुम्हारे लिए, फॉर यू आएगा इसमें। देयर वॉज अ न्यूज पेपर, अखबार पड़ा हुआ है वहां पर, कहाँ, टेबल के ऊपर, तो ऑन आएगा। 14 क्वेश्चन है, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। अब कुछ नहीं करना है इसमें, प्लस हटा के इन दोनों, ये जो वर्ड लिखे हैं ना, इन दोनों को पास में चिपका देना है। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक लिखा है, इसको बिल्कुल चिपका देना है, कुछ नहीं करना है, सभी वर्ड्स ऐसे ही करना है। बुक बैंक लिख देना है, बुक बैंक। इनसाइड, इन, अरे ये गलत हो गया, हाँ, इनसाइड रेनबो, रेनबो हो गया। बर्थडे, बर्थडे, ठीक है। यहाँ पर वीडियो रोक के आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। द हेड ऑफ अ विलेज पंचायत, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, सरपंच। एस लिखा हुआ SARPANCH, सरपंच। अ पर्सन हु शो मैजिक, जो जादू दिखा था उसको जादूगर कहते हैं, मजिशियन कहते हैं अंग्रेजी में, मजिशियन, ये हो गया सही। ठीक है, तो आप इसको वीडियो रोक के कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये हमारा वर्कशीट वर्कबुक की बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। हम आगे आपके लिए फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको रोक के कंप्लीट कर लीजिए। ये बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट कर लीजिए आप यहाँ पर। ये कंप्लीट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, वीडियो रोकना और कंप्लीट कर लेना। 4 और 5 यहाँ वीडियो रोकिए और कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। और एट्थ में भी ये जो लाल रंग से अंडरलाइन किए हुए हैं, यही वर्ड्स इन नीचे खाली जगह पर लिखने हैं, ये यहाँ पर खाली जगह पर लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं करना है, अंडरलाइन नहीं करना है, यहाँ देख लीजिए आप, इसको वीडियो को रोक लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 सीधा इधर आ जाते हैं अपन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का पहला फॉक्स, दूसरा ये लिखा हुआ, तीसरा लिखा हुआ, चौथा लिखा हुआ, और इसको रोक के कंप्लीट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 11 यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट कर लीजिए और 15 भी कंप्लीट कर लीजिए। ये आपकी वर्कशीट वर्कबुक प्रवाह वर्ग इंग्लिश की प्रवाह वर्कबुक की बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। हम ये बाद में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये आपको ही करना था। इसी के आधार पर आपका ग्रुप डिसाइड होने वाला था कि आप कौन से ग्रुप में रहेंगे क्लास में, ग्रुप 1 में रहेंगे या ग्रुप 2 में रहेंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ग्रुप 1 है, जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए ग्रुप 2 है। ग्रुप जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको फिर से तैयारी करानी थी, इसलिए ये ग्रुप में बांटने के लिए असेसमेंट 2 दे रखा था। और अब हमने बता दिया है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी असेसमेंट खाली नहीं होना चाहिए और सभी असेसमेंट आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि जो वर्कशीट आप 4-5 वर्कशीट पढ़ रहे हैं उसके आगे असेसमेंट दे रखा होता है, ताकि जिससे आपको पता चले कि आपने जो 4-5 वर्कशीट पढ़ी हैं उसी के बारे में असेसमेंट टेस्ट होता है वो। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो। और अगला फॉर्मेटिव असेसमेंट एक आने वाला है, उसको भी ज़रूर देखें।